मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत द कटारा हिल स्कूल में नशा मुक्ति कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि टीआई सुनील दुबे, डॉक्टर ए.के. रायजादा एवं स्कूल डायरेक्टर आर.डी. मंडलोई ने स्कूल के बच्चों में जागरूकता के लिए बताया। नशे से दूर रहे, परिवार में कोई नशा ना करे, नशे से कई बीमारियां हो जाती है। टीआई सुनील दुबे ने नशा मुक्ति में जागरूकता के लिए चित्रकला निबंध प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार दिए एवं जो भी छात्र 8वीं कक्षा से इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए सिलेक्शन होता है तो 30% स्कॉलरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य श्रीमती प्रियम खरे एवं स्टाफ उपस्थित रहा। सबको पहले शराब देंगे। आदमी सड़कों पर मेरे दुकानों की चराचर देखते बनती घर में प्रवेश करेंगे, कभी झगड़ा लगाएंगे, परिवार को कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। Good morning to everyone present here. As you know, today we are celebrating Nasha Mukt Bharat Abhiyan, and we have all respected chief guests on this special day. यह दिवस मादक द्रव्य दुरुपयोग से मुक्त एक स्थायी में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील दुबे जी, थाना प्रभारी कटारा हिल्स भोपाल, साथ ही डॉक्टर रायजादा जी, स्कूल की प्राचार्य मैडम, स्टाफ एवं प्यारे बच्चों एवं कटारा हिल्स थाना का उपस्थित समस्त स्टाफ, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारा यही है संदेश, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल का यह नारा भी है और उस पर वर्क भी चल रहा है। ये आप लोगों के सामने उदाहरण है। आज हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील दुबे जी है, डॉक्टर रायजादा जी है। आप लोगों को नशा से क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव है, आर्थिक, मानसिक, साथ ही समाज में किस तरह से नशे की वजह से अपराध होते हैं, उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री महोदय ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने नशा मुक्ति अभियान के लिए चला रखा है। तो इसमें सभी स्कूल, हॉस्टल, दुकान, सभी जगह हमने नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। जिसमें है कि नशे से दूरी, आप बोलोगे है जरूरी, नशे से दूरी, नशे से दूरी, नशा मुक्त हो, हमारा है यही संदेश, हमारा है यही संदेश। अच्छा बच्चों, अभी ये बताओ नशा मुक्त कैसे हो पाए। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर ब्लैक में दारू, सिगरेट ये सब बेची जाती है, इसे हमें बंद करवाना पड़ेगा। ठीक, किसी दूसरे को नशा का बंद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वयं उस चीज़ का उपयोग ना होने दें किसी के साथ। और एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे परिवार में कोई भी हमारा भाई, पिता, माँ, बहन नशा करने के लिए कभी नहीं बोलते। हमारे ही पास के, हमारे ही दोस्त हम लोगों से बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन ले लो, ये सिगरेट ले लो या कुछ भी नशे की चीज़ ले लो तो तुम्हें रिलीफ मिलेगा किसी भी मानसिक समस्या से। लेकिन वो रिलीफ नहीं दिलाती, वो आपके शरीर को थोड़ी देर के लिए निश्चेत करती है। निश्चित करने से आपको सोचता है कि रिलीफ मिलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज आगे बढ़ के फिर हम उसको 2 दिन करते हैं, फिर 3 दिन करते हैं, फिर हम वीक में पर डे करते हैं और फिर हम उससे आदी हो जाते हैं। हमसे सिर्फ हमारे परिवार के लोग। तो हमेशा ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखना है जो इस चीज के आदी हैं और उनको भी इससे दूर करना है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन इस चीज का आदी है?
सबसे पहले तो प्रथम दृष्टया आपको दिख जाएगा कि ये इसका यूज करता है, और जो इसमें प्रारंभिक अवस्था में आया है तो उसको क्या लगेगा कि खूब बोल चालने वाला अच्छा बाचाल जो आपका दोस्त है, जो हिलने मिलने वाला आपका दोस्त है, वो अचानक से एकाकी हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर कई अभियान चालू किए गए हैं। आज हमारे बीच में कटारा हिल्स के स्कूल के संचालक जी। सर, आज द कटारा हिल्स स्कूल के प्रांगण में, जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में विदित है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नशा मुक्ति दिवस और सप्ताह मध्य प्रदेश में जोर शोर से मनाने का उद्देश्य रखा है। उसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के थाना प्रभारी, जो कि आज के मुख्य अतिथि सुनील दुबे जी, वो नशे से क्या क्या दुष्प्रभाव है, आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, मानसिक, और हमारे समाज में किस तरह से उससे विकार पैदा होते हैं, तो उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, और उसके गिरफ्त में भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो उसमें नहीं आए। क्योंकि नशा एक किसी भी देश का, प्रदेश का, विश्व का एक अभिशाप है, जिसका दुष्प्रभाव हर दृष्टि से किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। उस कड़ी में हमारे आज के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी श्री सुनील दुबे जी नशे से दुष्प्रभाव होने वाली बातों को बताएंगे और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशे से क्या क्या अपराध, घटनाएं, अवैधानिक घटनाएं समाज में जो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, नशे से कितने % अपराध होते हैं, उससे वो विधिवत अवगत है। तो वो नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र कटारा हिल्स थाने में इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़े। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम नशे से क्या क्या हानियाँ हैं उसके प्रति लोगों को जन जागरूक करें। उसी कड़ी में आज द कटारा हिल्स स्कूल में शिविर का आयोजन रखा गया है। बोले क्या कहना चाहेंगे नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए? नशा मुक्ति के लिए आजकल देखिए बच्चों को प्रेरणा देना, उनको अवेयर करना बहुत आवश्यक है। आज के टाइम में हम देखते हैं बच्चे जरा से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी नशे से गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और किसी भी राष्ट्र को यदि खोखला करना है तो बच्चों को नशे की आदत लगा दी जाए तो वो राष्ट्र परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है, और अब तो हमारे साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी सहयोग कर रहा है। निश्चित रूप से लोगों में एक जागरूकता आएगी कि हमें नशे से दूर रहना है। और नशे के कारण इस पहल के लिए आरडी मंडू जी द्वारा भी एक अभियान चलाया गया यहाँ स्कूल में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सर का आभारी हूँ। सर ने हमें एक इस काम के लिए मतलब बुलाया, और उन्होंने कहा कि इसके, और मैं मैडम का भी आभारी हूँ, प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने इस कार्य के लिए आमंत्रित किया है, सर को आमंत्रित किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा है कि हम सब लोग आप लोगों के केवल नशे के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं। आप सब लोग नशे से दूर रहें, और अपने परिवार में कोई भी यदि नशा कर रहा है उसको भी इस प्रकार से समझाएं कि आज द कटारा स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर आप? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति का एक पखवाड़ा जो है जागरूकता अभियान का चलाया गया। जागरूकता अभियान का एक पखवाड़ा चलाया गया था। उसके अंतर्गत कटारा हिल्स क्षेत्र अंतर्गत सभी जगह मैंने प्रोग्राम रखा था। उसी तारतम्य में कटारा हिल्स में भी हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को नशा मुक्ति से रिलेटेड पेंटिंग, और 6 से लेकर 9th 8th तक जो है वो 150 शब्दों में निबंध प्रतियोगिता नशे से दूरी है ज़रूरी, और 9th से 12th तक के बच्चों को 250 शब्दों में निबंध लेखन कि नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश पर हमने लिखवाया। और काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। कुछ को पढ़ के मैं भावुक भी हो गया, और बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग बनी थी। उसमें से ये चयन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाए, किसको सेकंड। तो हमने सभी क्लास से 3-3 बच्चों को सेलेक्ट करके, और यथासंभव जो पढ़ सकता था वो हमने इनको प्रोत्साहन स्वरूप प्राइज़ आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी बच्चे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हुए हैं। इसी तारतम्य में मैंने और रायजादा साहब ने एक नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलवाई है, और जो भी यथासंभव हो पाएगा हम और
ऐसे अभियान करते रहेंगे। सर, एक क्लासेस के विषय में आपने बताया देहरादून की क्लास के लिए। जी, एक मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी नहीं है, एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, एक ऐसा कॉलेज जिसमें 8th से 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली जो देखा गया है 200 से 250 बच्चे ऑल ओवर मध्य प्रदेश से सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसमें मध्य प्रदेश से एक ही सीट है और इसमें कम लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि इस स्कूल से कोई लड़का सेलेक्ट होता है या कटारा हिल्स के और भी स्कूलों में मैं गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने बोला है, इसमें जो भी लड़का सेलेक्ट होता है 8th से 12th तक पढ़ता है, उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 30% स्कॉलरशिप राशि देती है। मैं स्वयं उसको 30% और स्कॉलरशिप राशि दूंगा अपनी तरफ से, जब तक वो 12th पढ़ेगा। 5 साल मेरी तरफ से 30% स्कॉलरशिप राशि मैं दूंगा, जो भी लड़का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के एग्जाम में क्लियर करेगा।